पता नहीं क्यों एकदम नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा ऐसा हो। उसको भी बैठने के लिए स्टूल हाँ दे रहे हैं। जी तो यार सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं बैठी थी थोड़ी देर यहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँ, क्योंकि यार बहुत सारे मतलब लोग होते हैं वो पता नहीं किस वे में किस सेंस में क्या सोचते हैं, आई डोंट नो, है ना। और पता नहीं, और सबसे बड़ी बात है यार कि आपको दूसरों की फैमिली से क्या मतलब है भाई, कि हम अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपना ऑफिस कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना। हमारे इन लॉज हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मतलब लोगों के जो ये गंदे गंदे से सवाल होते हैं ना, इस पर थोड़ा सा मतलब मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आता है। मैं बताऊँ यार, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, बट हाँ मतलब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके कुछ उन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। मतलब बेसिकली मैं बस ये बताना चाह रही थी यार, देखो एक घर है ना, तो घर में थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल सबके घर में होती हैं, है ना। अगर आप ये कहो कि मेरे यहाँ कभी कोई आर्ग्यू नहीं होता, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हर रिलेशन में होता है। आप हस्बैंड वाइफ को ले लो, मम्मी पापा को ले लो, भाई बहन को ले लो, किसी को भी ले लो, है ना। सबके बीच में होता है, जितना जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और मुझे लगता है सब इस पर यस ही बोलेंगे, है ना। अब जिनको बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि नहीं भाई मेरे घर में नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, सबके यहाँ होता है ना। तो मुझे ऐसी चीज़ें कुछ समझ में आई, कुछ चीज़ें मुझे पता चली कि भाई आप अपने मतलब आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। तो भाई मैं बता दूँ, आज मैं कुछ नहीं और बताऊँगी, बस मैं इतना ही बताऊँगी कि हमारा डे रूटीन कैसा होता है। डेफिनेटली जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब उस टाइम पे क्या होता है यार, सच एक एक चीज़ मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है। अगर जो हमारे रिलेटिव है डेफिनेटली वो भी कभी आएंगे तो उन्हें पता ही चलेगा कि कौन कैसे रहता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कौन खाना बनाता है, कैसे क्या करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यार मैं यही बताऊँगी बस कि देखिए हम लोग कितने बजे हम अप्रॉक्स जब हमारा ऑफिस का टाइम होता है, मतलब जब हमें डेली ऑफिस जाना होता है, तो डेली ऑफिस के टाइम पे क्या होता है ना कि मैं अप्रॉक्स उठती हूँ वही 7 सवा 7 7 सवा 7 तक ऐसे उठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सबसे पहले बता रही हूँ, तो उसके बाद फिर वही अपना फ्रेश हुई, नहाई हुई, मान करके चलिए मैं 8 साढ़े 8 बजे तक नीचे जाती हूँ। और इसके साथ पतिदेव भी ऐसे ही आगे पीछे उठते हैं, मतलब थोड़ा सा आप 5-10 मिनट का फ़र्क होता है, तो मतलब क्योंकि निकलना ही होता है। तो उसके बाद और फिर मैं माँ का बताती हूँ यार, वो उठती हैं अप्रॉक्स 4 साढ़े 4, लास्ट 5 होता है उनका, लास्ट होता है। और रात में सोते सब लोग साथ में ही हैं, मतलब कोई 12 साढ़े 12 1 हमारा हमेशा का है कि घर बच जाता है। और हाँ, वो क्यों उठती हैं भाई, उनकी हमेशा से हैबिट पड़ी है कि वो हमेशा से उठती हैं ना। हम लोग भी ऐसा नहीं है, काम पड़ेगा तो कभी उठना ही पड़ेगा, हाँ हेडेक होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं मॉर्निंग का सीन ये रहता है, सबको पता है मॉर्निंग में टाइम इतनी जल्दी बीतता है, आप कितनी जल्दी भी उठो आपको वही टाइम हो जाता है कि आपको निकलना ही होता है तुरंत, है ना। तो माँ सारी प्रिपरेशन करके रखती हैं, सारी चीज़ें इवन हाँ मॉर्निंग में बना करके रखती हैं, सब्ज़ी वगैरह सब सारी चीज़ें बना करके रखती हैं, टिफ़िन पैक करके रखती हैं। सिर्फ मुझे फ्रेश होकर के नहा धो करके पूजा करके ऑफिस के लिए नाश्ता फटाफट से होता है हमारा, और उसके बाद हमें ऑफिस से निकलना रहता है ना। देन मैं घर आती हूँ, अप्रॉक्स हम लोग साथ में ही आते हैं घर, हम और मेरे हस्बैंड। तो घर आते आते अप्रॉक्स कभी कभी 7:30, तो खैर कभी नहीं हुआ, मतलब 6 सवा 6 कभी मैं ऑफिस से निकली हूँ तो मैं आ गई हूँ, नहीं पता, ये नहीं याद ही नहीं है मुझे कभी ऐसा हुआ है। तो और है ना, आते आते 7 साढ़े 7 पौने 8 8 कभी कभी 8:30 ऐसा भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि रास्ते में कहीं हमें कुछ काम तो नहीं है, हमें कुछ लेना तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन आने के बाद का क्या रहता है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर से चल रही हैं, वो डेफ़िनेटली बस मैं अभी शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, है ना। तो जैसे ही वो हम डिस्क्लोज़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा दिन माँ किस में कंपाइल रहती है, किस में वो पूरा दिन बिज़ी रहती हैं, है ना। तो जिसमें वो पूरा दिन बिज़ी रहती है उनका पूरा दिन बीत जाता है। देन शाम को जो रूटीन होता है, तो वो डिनर वगैरह ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। डिनर वगैरह होने के बाद फिर पतिदेव अपना नाइट में उनका जो भी हमारा है, वो अपना बिज़नेस एज़ यूजुअल हमारा कुछ चल रहा है, तो वो उसमें इंगेज हो जाते हैं। आते आते उन्हें भी मतलब
इस टाइम पे तो मैं बताऊँ यार, जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ इस टाइम पे उन्हें 11:30-12 ऐसा बज जा रहा है। डिनर करते करते हमें 12:30 साढ़े 12 ऐसा बज जाता है, सोते सोते बजता है 1। तो ये रहता है हमारा डेली का रूटीन, जो कि रहता है मंडे टू सैटरडे का। संडे को ऑफ रहता है, तो जैसे आज ऑफ है, तो आज मैंने मॉर्निंग में मैं उठी वगैरह, मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैंने उनको सब चीज़ें मतलब नाश्ता वगैरह करा दिया था। देन उसके बाद में उठी तो कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी थी हमारे, तो कुछ ऑर्डर्स लगे थे बेसिकली हमारे, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी, तो उसके बाद उसको डिलीवर हुआ। देन उसके बाद मुझे कुछ स्पेशल शूट करने थे, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने वो सारा शूट वगैरह किया। और शूट वगैरह करने के बाद अब मैंने सोचा कि चलिए, बहुत सारे लोग को भाई बहुत क्वेरी है कि मॉर्निंग में चले जाते हो कैसे, मतलब सारी चीज़ें मतलब लगता है कि यार हमने किसी एक पे डाल दी हैं, तो ऐसा नहीं है यार, फैमिली है, फैमिली होती है, सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी फैमिली चल पाती है, जितना मुझे लगता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है यार कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी को अपना मानोगे तो वो भी आपको अपना मानेगा। अगर आप दूसरे को ऐसा ट्रीट करोगे नहीं ये हमारा दूसरा है, ये हमारे घर के नहीं है ना, तो फिर वो भी ऐसा ही ट्रीट करेगा कि भाई आप भी बाहर से आए हो। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपके बीच में कितनी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। हर ऐसा नहीं है यार, हमारे बीच में भी होती है, सबके बीच में होती है। तो जिनके मन में ये डाउट है ना, कि हमारा घर कैसे चल रहा है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम तो किसी एक पे डिपेंड हो गए, तो भाई मैं उनको क्लियर कर दूं, हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने घरों पे ध्यान दें, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ना आप हमारा वर्क करने आओगे, ना हम आपका करने आएंगे। तो अननेसेसरी इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। उसका हमें और हमारी फैमिली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। किसी से कोई नाराज़गी, किसी से कोई गुस्सा या किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें नहीं हैं, जो इन जनरल मुझे लगता है मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए, बट मैं नहीं बता पाई। और अगर इस टॉपिक पे आप और भी डिस्कशन करना चाहोगे कि हम कैसे पूरा मैनेज करते हैं और आगे का हमारा क्या प्लान है, तो डेफ़िनेटली माँ, मैं और पतिदेव, हम तीनों लोग ही आपको पूरा बता देंगे कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं और आगे कैसे मैनेज करेंगे, है ना। बिकॉज़ पापा बाहर रहते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कभी कभी का आना जाना रहता है, तो अननेसेसरी वो हमारे बीच में कभी भी इंगेज नहीं होते हैं। उनका सिंपल सा कहना ये है कि आप लोग जैसा चाहो वैसा मैनेज करो, है ना। तो हम तीन ही रहते हैं, हम तीन को ही मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम, अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग को लगता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कहने और करने वाली नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक बार आप लोग को बता देना चाहिए कि ईज़िली मैनेज हो रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं, है ना। आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ यार, आप लोगों से फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।